गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं जहां पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई है। 20 में पहली बार एक ऐसा मंजर देखा गया जो दिल्ली वालों ने कभी नहीं देखा था। दिल्ली में दंगे हुए, बहुत लोगों को नुकसान हुआ, बहुत लोगों को जान माल की हानि हुई, बहुत लोगों को परिवार का नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों के बच्चे नहीं हैं इस दुनिया में। सबको पता है कि दिल्ली दंगों के पीछे बीजेपी का एक बहुत ही सोचा समझा एक पूरा प्लान था, एक पूरा का पूरा षड्यंत्र था बीजेपी का इस तरह के दंगे कराने का और उससे एक राजनीतिक फायदा उठाने का। दुर्भाग्य की बात यह रही कि दंगे हुए, उसके बाद से बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोग गायब। दंगे में जिनको भी परेशानी हुई, जिनको भी जान माल की हानि हुई, जिनके परिवार की किसी की डेथ हुई, किसी के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के लोग या केंद्र सरकार मदद के लिए नहीं आई। मदद किया तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने एक एक घर आइडेंटिफाई किया, एक एक घर तक अपनी टीम भेजी और जितने लोगों की जिस तरह से मदद कर सकते हैं हर तरह से संभव मदद करने की कोशिश की। हम ये तो नहीं कहते कि जो लोग इस दुनिया में नहीं है वो तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन सरकार के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में अरविंद केजरीवाल हमेशा दिल्ली दंगों से जो भी पीड़ित रहे उनके साथ खड़े नजर आए। हमें लगता था कि भारतीय जनता पार्टी तो मुस्लिम समाज से नफरत करती है तो उनकी मदद तो बिल्कुल नहीं करेगी, हो सकता है हिंदू समाज की तो कम से कम मदद करे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं के नाम पे भी सिर्फ और सिर्फ राजनीति खेली और एक भी दंगे में भी जो पीड़ित लोग थे उनकी मदद नहीं की। साथियों, आपको ध्यान होगा हमारे आईबी के एक बहुत ही नौजवान जांबाज सिपाही अंकित शर्मा, जो कि मेरे भी बड़े अच्छे मित्र थे, उनके परिवार से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, उनकी दिल्ली दंगों में मौत हुई। अंकित शर्मा की मदद करने के लिए आज लगभग 2 साल हो गए दिल्ली दंगों के। अंकित शर्मा के परिवार की मदद, एक भी मदद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं की। एक भी चीज के रूप में उनके साथ खड़े नजर नहीं आए। उनके साथ भी अगर कोई खड़ा रहा तो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार खड़ी रही। बड़े भाई की भूमिका निभाई अरविंद केजरीवाल जी ने। हमने अंकित शर्मा को शहीद का दर्जा दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने अंकित शर्मा के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी। हम अंकित भाई को वापस नहीं ला सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने बड़े भाई की भूमिका निभाई। और आज अरविंद केजरीवाल जी ने वो काम किया जो कहते हैं कि जो कहा वो किया। अरविंद केजरीवाल जी ने उस समय फैसला लिया था कि अंकित शर्मा के परिवार से जो भी व्यक्ति को नौकरी दी जा सकती है उनको नौकरी देंगे। आज अंकित शर्मा के छोटे भाई को अरविंद केजरीवाल जी ने सरकारी नौकरी दे दी। तो अंकित शर्मा के परिवार, और अंकित शर्मा ने ऐसे सैकड़ों परिवार जिनको दंगे के दौरान नुकसान हुआ, जिनके दंगे के दौरान जान माल की हानि हुई, अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी मदद की। अंकित शर्मा को शहीद का दर्जा दिया, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी और साथ ही साथ सरकारी नौकरी दी। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे पिछले 2 साल से, अंकित शर्मा तो हिंदू थे,
उनकी मदद क्यों नहीं की आपने? और भी बहुत सारे हिंदुओं को दिक्कत हुई थी, उनकी मदद क्यों नहीं की आपने? आपके किसी नेता ने एक आध बार किसी के घर चले गए होंगे तो चले गए होंगे, 2-4 ट्वीट कर दिए होंगे नफरत फैलाने वाले, तो वो तो कर दिया होगा आपने। किसी ने कोई मदद नहीं की। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि आप माफी मांगे। आज समस्त हिंदू समाज से आप माफी मांगे। और मैं इस देश के हिंदू समाज को भी ये बताना चाहता हूं कि ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ये सच है, ये ग्राउंड पे है। आप भी अपनी आंखें खोलें, आप भी देखें कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों को आपस में लड़ाकर, उनको आग में झोंक कर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। वो आपके बच्चों की मदद नहीं करना चाहते, वो किसी को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। अंकित शर्मा तो आईबी में थे, आईबी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो भारतीय जनता पार्टी है, कायदे से तो नौकरी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी चाहिए थी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी तो छोड़ो, उनका परिवार मुझे बताते हैं कि आईबी के दफ्तर के सामने खड़ा रहता था, कोई उनको पूछता भी नहीं था कि जी